हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मैथ्स की जो क्लास शुरू की थी, पहला चैप्टर, उसमें हम लोगों ने देखा था कि समानुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, अनुलोम समानुपात क्या होता है और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, और उनके बारे में कुछ सवाल भी लगाए थे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि समानुपाती राशियों के बाह्य तथा मध्य यानी अंतः पदों में संबंध क्या होता है। इस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसे ही, तो देखते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। समानुपाती राशियों के जो बाह्य पद और मध्य पद होते हैं, समानुपाती राशियां यानी कि जो समानुपात में हो आपस में, जैसे 5:4:8:9, ऐसे कुछ भी दिया हो, मतलब ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है, लेकिन जो बाहर की राशियां हैं ये यानी बाह्य पद, और ये जो अंतः पद है, इनका जो गुणनफल होगा वो आपस में इक्वल होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखा है 30:45:16:x। अब इसमें x का मान निकालना है, तो हम लोग को पता है कि जो बाह्य पद का गुणनफल होता है वो अंतः पद के गुणनफल के बराबर होता है, तो हम लोग वही लिख लेंगे। तो बाह्य पद यानी 30 × x इज इक्वल टू अंतः पद यानी मध्य पद जो होता है 45 × 16। तो इधर रख के हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगा 24। इसमें ऐसे ही सवाल आते हैं, जैसे कि अब आगे हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है x:10, $20:40। तो हम लोग वही लिख लेते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल या मध्य पदों का, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसी पे रख के ये चारों सवाल जो हम लोग दिए हैं सब सॉल्व करेंगे। तो ये पहला हो जाएगा, बाह्य पद ये हैं x × 40 इज इक्वल टू अंतः पद ये दोनों हैं 10 × 20। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 × 20/40, तो 4×5=20, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। ऐसे ये वाला भी सॉल्व करेंगे। इसमें जो बाह्य पद हैं 16 × x इज इक्वल टू 8 × 8, सॉरी यहाँ पे x रहेगा, 3 लिख दिया। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 × 8/16। तो ये 8 × 2 = 16 और 2 × 4 = तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। ऐसे ही अगला सवाल भी करेंगे हम लोग। अगला सवाल है 30 यानी बाह्य पद ये दोनों हो गए, तो 30 × 300 और अंतः पद ये दोनों इज इक्वल टू 120 × x। ये x इज इक्वल टू लिखेंगे तो 30 × 300/120 ये आ जाएगा। अब एक 0 से 1 0 जाएगा तो 3 × 4 = 12 और ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, फिर 4 × 5 = 20, यानी x इज इक्वल टू 75 आ जाएगा। हाँ, और इसी तरह से अगला सवाल भी लगाएंगे। इसमें पॉइंट वाइज दिया है, इसमें 2.5:x = 1.25:2.5, तो ये आ जाएगा 2.5 बाह्य पद इंटू 2.5 इज इक्वल टू x और 1.25, x × 1.25। ऐसे इसमें भी x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 × 2.5 डिवाइडेड बाय 1.25। अब ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देंगे जब, तो पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा 25 × 25/100
125, 25 छक्का 125, सॉरी 25 पच्चे 125, और ये 5 पच्चे 25, तो ये दे जाएगा x इज इक्वल टू 5, है ना, सॉरी ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। इसी तरह से आगे भी 2-4 सवाल हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगला है एक ऑप्शनल सवाल, पूछा है ये जो समानुपात पद दिए हैं 20:30 समानुपात 60:90 में वाह्य पद कौन सा है और अंतः पद इसी के आधार पर बताना है। तो वाह्य पद ये होता है, ये जो दोनों होते हैं ये वाह्य पद होते हैं, और जो मिडल वाले दोनों होते हैं वो अंतः पद होते हैं, यानी मध्य पद, अंतः या मध्य। तो बोल रहा है कि 20 और 60 मध्य पद हैं, 20 और 60 नहीं, गलत है। 30 और 90 वाह्य पद हैं, 30 और 90 नहीं, गलत है। 20 और 90 वाह्य पद और 30 और 60 अंतः पद। तो 20 और 30 वाह्य पद हैं, 20 और 30 नहीं, गलत है। 30 और 60 मध्य पद हैं, हाँ ये सही है, 30 और 60 मध्य पद हैं। तो इसमें हो जाएगा 30 और 60 मध्य पद हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग निकालिए। तो इसका एक ट्रिक है कि जो अनुपात दिया रहे, जो भी XYZ, चाहे XY अनुपात दिया है या फिर XYZ X अनुपात Y अनुपात Z दिया है, तो इन सबको पहले प्लस कर लेंगे, सम कर लेंगे, जो भी दिया रहे टोटल कितना होगा। तो यहाँ पे दिया है 2:2, तो अनुपात बराबर दिया है 2:3, तो इन दोनों को सम कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5। और जो कुल पौधे लगाए गए वो कितना दिया है, वो दिया है 1500। तो कुल पौधे लगाए गए 1500 पौधे। तो हम लोग क्या निकालते हैं, जब हम लोग को कोई, जैसे हम लोग किसी सब्जेक्ट में नंबर पाए तो कितना परसेंटेज आया उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं जितना आया। जैसे कि मेरा 50 में 45 आया तो 45 लिखते हैं, और टोटल पूर्णांक जितना है उसको नीचे लिखते हैं 50 × 100, ऐसे ही। तो वैसे हम इधर लिखेंगे अनुपात है, पहले का लड़कों का अनुपात है 2, ये लड़के हैं, और 3 जो है वो लड़कियां हैं। तो हम लोग लड़कों द्वारा लगाए गए पौधे निकालेंगे, लड़कों द्वारा लगाए गए पौधे, तो ये आ जाएगा। तो लड़कों ने 2 लगाया, तो 2 बटे टोटल कितना आया 5, और जितना टोटल पौधे दिए हैं गुणे 1500। तो ये आ जाएगा 5 × 15, ये आ जाएगा 300 बराबर 2 × 300, ये आ जाएगा 600 पौधे लड़कों का आ जाएगा। इसी तरह लड़कियों का भी निकाल लेंगे। तो लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे, लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे, वैसे इन लोग का भी निकाल लेंगे, टोटल जितना इन लोग का अनुपात है अपॉन टोटल अनुपात। तो इनका है 3, तो 3 बटे जितना टोटल है 5 गुणे कुल पौधे लगाए गए 1500, तो ये आ जाएगा 5 × 15, ये भी 300, ये आ जाएगा 3 × 300 बराबर 900 पौधे। लड़कों ने 600 पौधे लगाए और लड़कियों ने 900। अब 6 9 15, 1500 पौधे लगाए गए पूरे, तो ये आ गया 900 पौधे। अगला है हम लोग का कि रमेश ने 80 रुपये में 2 केजी सेब बेचा और मोहन ने 5 केजी सेब
200 रुपये में बेचा। क्या दोनों ने एक ही भाव में सेब बेचा, ये सवाल पूछ रहा है। तो हम लोग पिछले क्लासेस में देखे थे अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात में क्या था कि जैसे हम लोग 2 kg सेब है, अगर इसकी संख्या को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा रहे 2 से, ये 5 kg इन्होंने बेचा तो 5 kg कर रहे हैं, तो उसी तरह से इनका मूल्य भी बढ़ेगा। जैसे 80 रुपये था 2 kg का, तो इनका 5 kg का हो गया 200 रुपये। तो ये अनुलोम अनुपात हो गया। तो इन दोनों का भाव निकाल लेंगे। रमेश द्वारा बेचे गए, तो एक एक नियम वाला हम लोग रूल लगाएंगे। 2 kg बेचे गए 80 रुपये में, तो 1 kg की वैल्यू निकाल लेंगे। इनका आ जाएगा 80/2, तो ये आ जाएगा 40 रुपये में। इसी तरह मोहन का भी निकाल लेंगे। मोहन ने क्या किया, 5 kg बेचे इन्होंने 200 रुपये में, तो 1 kg की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 kg की वैल्यू आ जाएगी 200/5, 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा इनका भी 40 रुपये। तो पूछ रहा है क्या दोनों ने एक ही भाव में सेब बेचा, तो हाँ सही है, दोनों ने एक 40 रुपये पर kg बेचा। 40 रुपये पर kg बेचा, तो दोनों का भाव सेम ही है। तो ये हम लोगों ने समानुपात के बारे में देखा कि उनके बाह्य पदों और अंतः पदों के बीच क्या संबंध होता है, और उससे रिलेटेड कुछ सवाल लगाए। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।